हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस। आज जो 2 जुलाई 2026 को सी टेट का एग्ज़ाम हुआ, उसके में आंसर जो आए हैं उनका रिव्यू कराना चाहती हूँ। आप ध्यान से देखिए। ये हमारा साइकोलॉजी वाला टेस्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन है, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो बच्चों, इसका आंसर है संज्ञानात्मक सहारा। जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? इसका आंसर है हमारे पास दंड आधारित नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, दंड आधारित नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। इसका आंसर है वे स्वतंत्रता चाहते हैं। जी हाँ बच्चों, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि। इक्विटी का मतलब है, क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। क्वेश्चन नंबर 5, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियाँ फिर खाली जगह है को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? इसका आंसर है ज्ञान का संगठन। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान का संगठन। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई किशोर कठिन कार्य को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है। क्या दर्शा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है असफलता का भय। असफलता का भय। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है असफलता का भय। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना इसका। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था में भावात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है चिंता और भ्रम। चिंता और भ्रम, इसका आंसर लगा देंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, 8 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें है पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं किस चीज की कमजोरी झलकती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में आत्मनियमन। बी है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब तक कि सीखने वाला तैयार हो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है तैयार हो, डी। क्वेश्चन नंबर 11, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पर्यावरणीय कारक। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ये। 10 का तो हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से फिर खाली जगह द्वारा प्रोत्साहित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बाहरी प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, बाहरी प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 13, एक
एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी। जी हाँ दोस्तों, जो छात्र सामूहिक कार्य से बचता है, कक्षा 7 का छात्र है वो, तो उसके लिए आंसर है सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी बढ़ाना। सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी बढ़ाना। 13 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रुप प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रुप प्रोजेक्ट फिर है खाली जगह द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। इसका आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का साझा तर्क को बढ़ावा देकर। साझा तर्क को बढ़ावा देकर क्वेश्चन नंबर 14 का है ए। क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सम्मान और सहभागिता। जी हाँ दोस्तों, सम्मान और सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर 17, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, बी। क्वेश्चन नंबर 18, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव खाली जगह पर पड़ता है। किस चीज पर पड़ता है? दृढ़ता और प्रयास पर। दृढ़ता और प्रयास पर। क्वेश्चन नंबर 19, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह 19 का है संज्ञानात्मक की उपेक्षा करता है। 19 का आंसर है संज्ञानात्मक की उपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। विद्यार्थियों की या शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 21, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए? शांत और सम्मानजनक चर्चा को। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में होने वाली बहसें फिर है खाली जगह के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है या दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है संज्ञानात्मक संघर्ष। संज्ञानात्मक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सुविधाकर्ता। सुविधाकर्ता। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है क्वेश्चन है आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। क्वेश्चन नंबर 25, पठार को निम्नलिखित तरीके से पार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है शिक्षण की रणनीति बदलना। शिक्षण की रणनीति बदलना। क्वेश्चन नंबर 26, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे बोलते हैं TLM की आवश्यकता इसलिए होती है। आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। 27 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों
माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 29, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है डी, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। क्वेश्चन नंबर 30, अत्यधिक स्क्रीन समय और नियमित दिनचर्या के कारण किशोर का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डी, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक। वेलकम बैक दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 30 से आगे लेकर आई हूँ मैं हिंदी में मैं डायरेक्ट बताने जा रही हूँ, अब नाम नहीं लूंगी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से पाई जाने वाले व्यंजकों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रा युक्त शब्द को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 33, रा के साथ ऊ या ऊ की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है स्वर यानी बी। क्वेश्चन नंबर 36, किला युक्त शब्दों का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है बी यानी दुर्ग वाला। क्वेश्चन नंबर 37, अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने। क्वेश्चन नंबर 37, संगठन। इसका आंसर है डी संगठन। क्वेश्चन नंबर 38, त्रा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है। त्रा व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। इसका आंसर है सी, त्रा जमा आ। क्वेश्चन नंबर 39, दुष्चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुने। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्र वंदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41, निह प्लस चल का संधि रूप क्या है। निश्चल। क्वेश्चन नंबर 41 का है क्वेश्चन नंबर 41 का है क्वेश्चन नंबर 41 का है आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी और क्वेश्चन नंबर 42। ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है सी, परिणामवाचक। क्वेश्चन नंबर 43, उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। उचित विराम चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ए, क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 45, मेघ का समानार्थी शब्द क्या होता है। मेघ का समानार्थी शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर है बादल। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से देशज शब्द को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 46 का है देशज, जो हमारे शब्द हैं उनको चुनना, गड़बड़। बी। 46 का है बी। 47, क्वेश्चन नंबर 47,
घाट घाट का पानी पीना, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 यानी सी। घाट घाट का पानी पीना, इसका है सी। काफी अनुभव होना, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, राम आलय का संधि रूप क्या होगा? इसका आंसर है हमारे पास 48 का रामालय। क्वेश्चन नंबर 48 का है ए। क्वेश्चन नंबर 49, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, इसका आंसर है बी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 पर। मेरा विचार है कि आज घूमने चले, इसमें ये कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य है? ये है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 51, श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्या क्रिया, किस प्रकार की क्रिया है? तो श्याम पानी पीता है, 51 का आंसर है ए। 51 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 52 है, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो दूध होता है हमारा, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। चंद्रमा और ब्राह्मण जो दोनों को एक शब्द मिलता है, वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर है वर्ण। इसका आंसर है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 54, तरंग तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। अब तरंग का मतलब क्या आता है और तुरंग का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ए। एक का मतलब होता है उलझन, दूसरे का मतलब होता है भूकंप। ठीक है, एक का मतलब होता है उलझन, दूसरे का मतलब होता है भूकंप। उल्का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हम मानते हैं ए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 55, चुल्लू भर पानी में डूब मरना क्या अर्थ है? चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी शर्म का अनुभव करना, जो शर्म का अनुभव होता है उसका अर्थ है ये। दंत का तद्भव रूप क्या है? दंत यानी दांत, दंत का तद्भव रूप है दांत। क्वेश्चन नंबर 57, महल शब्द का विपरीत अर्थ है। महल, महल शब्द का विपरीत अर्थ है। महल होता है हमारा जो बड़ा होता है, एक हवेली टाइप का, और इसका होता है झोपड़ी। इसका विपरीत होगा हमारे पास झोपड़ी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 यानी संस्कृत भाषा का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 61 है, आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसका आंसर है हमारे पास आकाशम यानी डी। इसका आंसर है डी यानी नभ। 62, ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। इसका आंसर है डी। डी मतलब अध। क्वेश्चन नंबर 63, कृत शब्द का प्रथम बहुवचन रूप क्या है? 63 का है आंसर बी। 63 का आंसर बी। अब ये लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यशः प्लस गानम के विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 65, पथिका शब्द का षष्ठी एकवचन रूप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 65 का बी, पथि के। क्वेश्चन नंबर 66, करिष्यति रूप किस लकार से संबंध रखता है? करिष्यति 66 का आंसर है ए। 66 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 67, सहसा मेधा गर्जती गगने वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 68, नेत्राणी शब्द किस वचन का रूप है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है हमारे पास ए।
यानी एक वचनम। क्वेश्चन नंबर 69, प्रवेशः शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 69 का आंसर है सी, प्र। क्वेश्चन नंबर 67, दीर्घा रज्जुहा पद में विशेषण पद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है डी, यानी दीर्घम। क्वेश्चन नंबर 71, क्रीडकः मित्राया कन्दुकं यच्छन्ति वाक्य में मित्रया किस कारक का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ए, कर्णम। क्वेश्चन नंबर 72, रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? उचित है। 72 का आंसर है बी, रस पूर्णम। क्वेश्चन नंबर 73, एषः रूप का लिंग और वचन बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है डी, यानी पुल्लिंगम और एक वचन है ये। क्वेश्चन नंबर 74 है, परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है सी, नी। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द रूप है। जलम शब्द का क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ए। सॉरी दोस्तों, जो 75 क्वेश्चन है इसका आंसर है हमारे पास जो लिखा है जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो इसका आंसर है बी, तोयम। क्वेश्चन नंबर 76, प्रालिख धातु में लेप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है सी, परलिखित, परलिखती। क्वेश्चन नंबर 77, व्याधः पुनः पश्यति वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है सी, 77 का आंसर है सी, पुनः। क्वेश्चन नंबर 78, वदनम कमलम इव शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 78 है ए, इसका आंसर है हमारे पास ए, अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 79, लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है बी, उपमा। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है बी, लघु कार्यम। क्वेश्चन नंबर 80, तत्क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? क्वेश्चन नंबर 80 पर आइए। 80 का आंसर है हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 81 है जने, क्वेश्चन नंबर 81 है जने सभायाम हस्तते वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 82 पर आइए। 82 नयति रूप किस लकार से संबंध रखता है या किस लकार से संबंध है? इसका बोलते हैं हम 82 का आंसर है डी, लोट लकार। क्वेश्चन नंबर 83, उच्चय शब्द का विलोम शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है बी, ए, यानी नीचे। क्वेश्चन नंबर 84, राजकुमार हस्तेन द्वारम उद्घाटयति वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ए, 84 का आंसर है हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 85, भू धातु के कृत प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है हमारे पास ए, यानी भवती। क्वेश्चन नंबर 86, कर्म कारिणे यंत्रम चाल्यते वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा जो है इसका आंसर है बी, कृतवाच्य। क्वेश्चन नंबर 87, गुणेन संपन्नाः के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? क्वेश्चन नंबर 87 इसका आंसर है डी, 87 का आंसर है डी, गुण संपन्नम। क्वेश्चन नंबर 88,
क्वेश्चन नंबर 88 जो हमारे पास दिया है, 88 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चन है, इसे ये हमारे पास एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़िए। इसे पढ़ने के बाद इनके आंसर देने हैं। 88 क्वेश्चन है, पठनम कस्य वृद्धये साधनम अस्ति। इसका आंसर है 88 का बी। 88 का आंसर है बी। 89 का आंसर है, 89 का आंसर है सी, विचार विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 90, कानि पुस्तकानि पठनी यानी। इसका आंसर है 90 का बी। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। मेरा पढ़ा क्यों नहीं जा रहा? अनुशंसित है ना, अनुशंसित क्रम क्या है? अच्छा दोबारा अनुशंसित। क्वेश्चन नंबर 94, चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनाता है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 95, सीमा सड़क संगठन BRO की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में उद्घाटित रणनीति श्योक सुरंग किस क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है डी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियां, घड़ियां या तंग कपड़े जल्दी क्यों उतार देने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है हमारे पास डी। डी पर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 98 आता है। 98 है, बीज के अंकुरण और पौधों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक होती हैं या आवश्यक है? 98 का आंसर है बी। 98 का आंसर बी। क्वेश्चन 99, किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करके भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत की? 99 क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारे पास सी। सी आंसर है, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्यात्मक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक सीधे अवधारणाओं की व्याख्या करता है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है हमारे पास डी, व्याख्यान विधि होती है वो। क्वेश्चन नंबर 101, जिसने लोगों को उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए के संदेश से प्रेरित किया है? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 102, आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 103, जिस सिंचाई पद्धति में उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद पानी डालने की विशेषता होती है उसे खाली जगह है के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 104, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104, नियमित घरेलू सफाई से धूल, गंदगी और कीटाणु दूर होते हैं। इस प्रक्रिया से घर में मुख्य रूप से क्या क्या बनाए रखने में मदद मिलती है? क्वेश्चन नंबर 104 जो हमारे पास है उसका आंसर है
20 यानी स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 105 यानी 105, कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है? क्वेश्चन नंबर 105 यानी मैदान। इसका आंसर है हमारे पास मैदान। क्वेश्चन नंबर 106 हमारा है, मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी? क्वेश्चन नंबर 106, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? इसका आंसर है बी, जीवन की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 108, वह कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे सांस लेने और खाना निगलने में रुकावट आ सकती है? इसका आंसर है सी, यानी आंसर है गाइटर। क्वेश्चन नंबर 109, स्वयं राजते इति स्वरः की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है? 119 का आंसर है सी। 110, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 110 यानी इसका आंसर है बी। इसका आंसर है हमारे पास बी, वन और महासागर। 111, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर पा को खाली जगह के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ए, पंचम। इसका आंसर है हमारे पास ए, पंचम। क्वेश्चन नंबर 112, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकायों में शैवाल का जमाव और संभावित विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है जिससे कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 112, इसका आंसर है ए, 112 इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 113, प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक चिकित्सा से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 114, यदि अक्षांश रेखाओं को 0 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो दोनों गोलार्धों के भूमध्य रेखा सहित लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाओं वृत्तों के रूप में खींची गई की कुल संख्या कितनी होगी? 114 का आंसर है ए, 114 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 115, किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा फूलों की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 115, जिसका आंसर है हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 116, शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य संबंधी होती है या स्वास्थ्य समस्या होती है? इसका आंसर है 116 का सी। 117 क्वेश्चन पर आते हैं, फूलों, सुगंध और सुंदरता के लिए पार्कों और सड़कों के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 170, जिसका आंसर है हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 118, शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित होती है उसे खाली जगह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम 119, कढ़ाई में सुई काम के दौरान कपड़े को कसकर
कसकर रखने और सिलाई करते समय उसे सिकुड़ने से बचाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है? 119 क्वेश्चन है जिसका आंसर है बी, कढ़ाई हुक। क्वेश्चन नंबर 120, खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों या स्वपोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? 120 क्वेश्चन है जिसका आंसर है हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के कारण के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर है 121 जिसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी बीडीओ द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 122 जिसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 123, रेलवे के आगमन से पहले कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी, जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियों और नहरों, बैकवाटर और जलधाराओं का उपयोग करती थी? क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 124, किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति को देखने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिसमें अंधापन या कमजोर दृष्टि जैसी स्थितियां शामिल होती है? क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 125, राइट हेयर पिन बैंड दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात चिन्ह आगे आने वाली निम्नलिखित में से सड़क की किस ज्यामिति को इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 125 जिसका आंसर है हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 126, व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से पहले 5-10 मिनट तक वार्म अप करना क्यों जरूरी होता है? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 127, पुनर्चक्रण में क्रेडल टू क्रेडल अवधारणा के पीछे मुख्य विचार क्या होता है? 127 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरावशेष उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया, उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है? 128 का आंसर है डी, यानी सिक्के। क्वेश्चन नंबर 129, एक बच्चा पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी कम लंबा है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 129 जिसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितनी मात्राएं या ताल होती है, जिसे 4 समान विभागों में विभाजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 131, शहरी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में ताम्र युग को खाली जगह संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 133, खेल पोषण की कौन सी अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन को अधिकतम करने और पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों से पहले, दौरान और बाद में रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन करने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 133 में आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 134, जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है, मौर्य प्रशासन की किस विशेषता ने इसके विशाल
क्षेत्रों के प्रभावी शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? 134 का आंसर है बी। 135 निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्थान का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है? 135 का आंसर है ए। 136 है पौधों की सामग्री कृषि अवशेषों, शैवाल या पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन को तकनीकी रूप से खाली जगह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 137 यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में फैली कौन सी विस्तृत ध्रुवीय पट्टी ठंडी नम जलवायु, कोमल लकड़ी के पेड़ों के शंकुधारी जंगलों और मुख्य व्यवसाय के रूप में लकड़ी के काम की विशेषता रखती है? क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 138 भारतीय संगीत में कौन सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है जिससे कलाकार सम के साथ तालमेल बनाए रखता है? क्वेश्चन नंबर 138 जो हमारा इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 139 कौन सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर उनकी सेफ लाइफ को काफी बढ़ा देती है? इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 40 वैक्यूम पैकेजिंग एक खाली जगह वातावरण बनाकर नाशवान खाद्य पदार्थों की सेफ लाइफ को बढ़ाती है? 140 का आंसर है ए। 141 किस प्रकार के समाज की विशेषता यह है कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों और जागीरदारों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सैन्य दायित्व थे? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 42 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति से मार्च शुरू करने के लिए किस ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 143 हमारे पास सिंक होल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण हैं? इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 144 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विशेष रूप से रक्षा करने वाला कौन सा मौलिक अधिकार दर्ज किया गया है? 144 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 145 स्कूल के बगीचे में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 146 खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तरीके के उपयोग को खाली जगह कहा जाता है? 146 जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है सी डोपिंग। इसका आंसर है सी डोपिंग। क्वेश्चन नंबर 147 दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है? 146 का आंसर है सी। 147 क्वेश्चन है कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता है? इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 149 कौन सा मौलिक अधिकार किसी नागरिक को अपने किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्याय के लिए न्यायालय जाने का कानूनी अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर है डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 150 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है किस हिंदुशाही शासक को महमूद गजनी के पेशावर के युद्ध
में पराजित किया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद का पहला बड़ा युद्ध था। 115 का आंसर है सी। देखिए दोस्तों, जो मैंने ये मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, इसमें बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है। आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आई, थोड़ी सी भी पसंद आई, प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय दोस्तों, बाय बाय।